الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرت الشیخ مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے اور آپ سب کے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر موجود اکابر علماء کرام اور زعماء، فضلاء کرام، طلباء عزیز، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ اس عظیم الشان روحانی، دینی اور علمی اجتماع میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ جن طلباء نے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر لیا ہے، اور جامعہ ان کی سروں پہ دستار فضیلت باندھ رہا ہے، جن فضلاء نے تخصص فی الافتاء کیا ہے
जो हमारे बच्चे हिफ्ज़ कुरान की सआदत से सरफराज हो चुके हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनके इल्म में और उनके उम्र में और अमल में बरकत अता फरमाए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे दीनी मदारिस जहाँ दीनी उलूम की मुहाफ़िज़ हैं, कुरान के उलूम, हदीस के उलूम, फ़िक़्ह के उलूम और उससे मुताल्लिक़ तमाम फ़नून यहाँ पढ़ाए जाते हैं। इससे जहाँ एक तरफ दीनी इल्म महफूज होता है, वहाँ एक इस्लामी, कौमी और वतनी तहज़ीब की भी हिफाजत होती है। पूरे बर्र सग़ीर में अगर इस्लामी तहज़ीब महफूज है, कौमी और वतनी तहज़ीब महफूज है, तो उसकी पुष्ट पर आज दीनी मदरसा खड़ा है। मगरिबी दुनिया हो या हमारे इस सरजमीन पर उनके ज़हनी ग़ुलाम हों, उनके दिलो दिमाग में दीनी मदारिस और उनके अंदर दीनी उलूम का ये सिलसिला और दीनी उलूम की रोशनी में अपनी तर्ज ज़िंदगी और अपने बूदबाश को तरतीब देना उनकी नज़रों में हकीर लगता है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, खाकसारा ने जहां रा बहकारत मनगर तुझ दानी की दरी गर्द सवारे बाशा। इस गर्द गुबार को महज गर्द गुबार मत समझिए, जान लो कि ये शहसवारों के कदमों से उड़ती हुई गर्द है, जो तुम्हारे किलों को फतह करने के लिए निकले हैं और इंशाअल्लाह वो फतह हासिल होगी। अब ये ख्वाब देखना छोड़ दो, अब ये ख्वाहिश दिल से निकाल दो, अब इन साजिशों का सिलसिला खत्म कर दो। तुम्हें सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ नहीं मिलेगा। ये मदरसे रहेंगे और इंशाअल्लाह रहेंगे, और अगर तुमने दिल से कबूल नहीं किया तो बोझल दिल के साथ जिंदगी गुजारोगे, लेकिन मदरसा रहेगा और इसकी हकीकत भी रहेगी। ये तो कोई अहमक आदमी हो सकता है जो बोझल दिल के साथ जिंदगी गुजारता है। प्लीज बी रिलैक्स।
एक ज़माने में एक हुकूमत ने फैसला किया कि स्कूलों में, कॉलेजों में नए असातिज़ा की भर्ती नहीं की जाएगी। अब मौजूदा असातिज़ा को निकालेंगे तो हंगामा खड़ा होगा, नए की भर्ती नहीं होगी तो ये रफ्ता रफ्ता रिटायर्ड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, और उसके बाद ये स्कूल, कॉलेजेस, ये मौलवी साहब से फारिग हो जाएंगे। अल्लाह की शान देखें कि हमारे सूबे में हमारी हुकूमत बन गई और पूरे सूबे में हजारों की तादाद में जो पोस्टें खाली थीं, हमने दिल खोल कर वह उलमाए किराम की भर्ती करा दी और उससे कहीं ज़्यादा उलमाए किराम स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने लग गए। तो तुम कुछ सोचते हो, अल्लाह ताला के प्रोग्राम कुछ होते हैं, वो कोई और असबाब बनाता है। अब तुम हमें तो थका सकते हो, खुदा को तो नहीं थका सकते। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। एक जमाने से हमारे यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी हो या हुकूमतें हों, इन्होंने मदारिस के रजिस्ट्रेशन बंद की हुई थी। बैंक अकाउंट्स हमारे बंद थे। उनका ख्याल ये था कि हम इस दबाव में मदारिस को बंद करा देंगे, मदारिस के पास आमदन नहीं होगी, तलबा को कहां से खिलाएंगे, कहां से पिलाएंगे। जो कोई मुसलमान अहले खैर उनको चंदा देगा, उसका पीछा किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा आप मदरसे को क्यों चंदा दे रहे हैं। और इस तरह प्रेशर के अंदर लोग ये मौलवी साहिबान मदरसे वाला काम छोड़ देंगे। लेकिन इस पूरे दौरानिये में मदारिस की तादाद भी बढ़ती गई, मदारिस के अंदर तलबा की तादाद भी बढ़ती गई, असातिज़ा की तादाद भी बढ़ती गई और पहले से कहीं ज़्यादा पैसा भी आता गया। और पहले हमारे बैंक अकाउंट होते थे, रजिस्ट्रेशन होती थी, हम सरकार को हिसाब भी दिया करते थे, अब हिसाब किताब भी नहीं रहा। क्या नुकसान किया तुमने हमारा? मदरसा भी उससे ज्यादा फला फूला, उसकी जान में भी ठीक ठाक जान आई, मदरसा पूरी तरह पहलवान हो गया और तुम समझ रहे थे कि भूख की वजह से निढाल हो जाएंगे। वो भूख की वजह से निढाल नहीं, मौलवी के पेट पर फरिश्तों ने हाथ फेरा हुआ है। बरकत का हाथ फेरा हुआ है। हमारे शेख हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, हमारे शेख थे। हमें हदीस पढ़ाते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फवआहा व अद्दाहा कमा समिअहा। अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा रखे कि जिसने मेरी बात सुनी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी बात सुनी फिर उसे याद किया, फिर जैसा सुना था उसी तरह दूसरों तक पहुंचाया। तो फरमाया कि मदरसों में पढ़ने वाले
चाहे गरीब हों, चाहे उनके वालिदैन के पास खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला तरोताज़ा लगता है। और फरमाया ये तरोताज़गी मुतलक है, इससे दुनियावी तरोताज़गी भी मुराद है, बरज़खी तरोताज़गी भी मुराद है, और उखरवी तरोताज़गी भी मुराद है। तो आप दुनिया में होंगे या उससे आगे जाएंगे, बरज़ख में जाएंगे, आखिरत की तरफ जाएंगे, जहां जहां जाएंगे तरोताज़गी आपका इस्तकबाल करेगी। बस अल्लाह ताला हमारे दिलों में इखलास भर दे। तो इन्होंने भी हमारे रजिस्ट्रेशन बंद किए हुए थे। मैंने कहा सब कुछ अल्लाह करता है। ये इलेक्शन से पहले पीडीएम की हुकूमत बनी थी, हमारे 4 वजीर भी थे उसके अंदर। असेंबली में हमारी तादाद कौमी असेंबली में 16 थी। कानून साजी के लिए ड्राफ्ट भी बन गया था, बिल असेंबली में पेश भी हो गया, पेश होने के बावजूद पास नहीं हो सका। ऐन वक्त पर मुश्किलात पेश कर दी गई। मुझे कहा कि जी बस अब जितना हो जाए बस उसी पे गुजारा कर लें। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें कोई कानून साजी की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, यही रोक दो। अल्लाह ताला वक्त लाएगा, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम मदारस की आज़ादी पर कोई कदगन कबूल करने को तैयार नहीं होंगे। फिर अभी हमारे पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम आई। आइन की 26वीं तरमीम जो हुकूमत ने मुरत्तब की, इंसानी हुकूक का बेड़ा गर्क कर दिया था, आम इंसानी हुकूक को पामाल कर दिया गया था, अदलिया को तबाह कर दिया गया था, पूरे सियासी निजाम को तबाह कर दिया गया था। लेकिन मुकाबले में मुज़ाकरात की जमात सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम थी। इससे पहले तो जितने भी आइन बना या उसके बाद तरामीम आई या 18वीं तरमीम आई, सब में सारी पार्टियां मौजूद होती थी और वो मिलकर बातचीत करती थी। लेकिन यहां पर हुकूमत के मुकाबले में सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम अकेले और तनहा लड़ रही थी। अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा किए कि हमने उस 26वीं तरमीम की 56 शिकों में से हुकूमत को 34 शिकों से दस्तबरदार किया और सिर्फ 22 शिकों पे ले आए उनको। तो हमने उनको बतला दिया और हमने सियासी नुक्ते नज़र से बातचीत की। न हमने कोई अपना ज़ाती मफाद देखा, न पार्टी का कोई मखसूस मफाद देखा। कौम का मफाद, अवाम का मफाद, मुल्क का मफाद, आइन का मफाद, पार्लियामान का मफाद, ये चीज़ें मद्देनज़र थी और उसूली सियासी नज़रिए के साथ हमने उनके साथ बातचीत की। और इसीलिए फिर उनको मानना पड़ गया कि दलील के मुकाबले में जवाब नहीं होता था उनके पास। उससे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म नबूवत के हवाले से मसला बयान खराब कर दिया था, उस पर हंगामा खड़ा हो गया और बिल आखिर हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चैलेंज किया। और याद रखो मेरे भाइयों, मेरी इस वक्त 72 साल या उससे कुछ ज्यादा हो गई होगी उम्र। पूरी जिंदगी में मैं अदालत के सामने आज तक पेश नहीं हुआ हूं।
और अगर पेश हुआ तो उसे एक केस में पेश हो गया। एक दफा पेशी की, कुछ पता नहीं था कि अदालत का निज़ाम क्या होता है, उसमें बात कैसी की जाएगी, जज का सामना कैसे किया जाएगा, वो क्या कहेगा, हम क्या कहेंगे। लेकिन 2-4 घंटों के बाद हम अपने मसले में कामयाब होकर वापस आए और ऐसी कमर टूट गई कादियानियों की कि आइंदा सदी में शायद उनको दोबारा कमर सीधे करने का मौका न मिले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है, कायद की ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, नारे तकबीर। लेकिन अभी भी सफर जारी है, सफर खत्म नहीं हुआ। आपको बेदार रहना पड़ेगा। अभी कानून साजी विफाक की सतह पर हुई है, अभी सूबों में नहीं हुई। मदारस के हवाले से उस कानून साजी की तरफ भी जाना है और इंशाल्लाह कामयाबी के साथ जाना है। बाकी तो सियासी मामलात हैं। इलेक्शन पर आवाम का एतमाद नहीं, धांधलियों से असेंबलियां बन जाती हैं, फिर वो हम पर हुकूमत करते हैं। और मैं ताज़ा मिसाल आपको देना चाहता हूं, ताज़ा मिसाल। 1 महीना कबल हमारे बलूचिस्तान के एक सूबाई हल्के की वोटों की तहकीक और तफ्तीश की नादरा ने तफ्तीश करने के बाद जो रिपोर्ट लिखी है उसमें कहा है कि सिर्फ 2% वोटों का पता चला है कि किसने डाले हैं, 98% का हमें पता नहीं चल सका। गैबी मदद न कहें तो खलाई मदद कहें। और अभी 1 हफ्ता हुआ, एक ऐसा हल्का कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 5000 वोट हमें बोगस लगते हैं, ये सही नहीं पड़े, तो 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा किया जाए। आप यकीन जानिए कि 15 के 15 पोलिंग स्टेशनों पर जो आदमी नाकाम है उसी को कामयाब करार दे दिया गया। और हम कामयाब थे, हमें नीचे कर दिया। इस वक्त भी उनको अकल नहीं आई। अवाम थूक रहे हैं इस किरदार के ऊपर, लानतें भेज रहे हैं लोग इस किरदार के ऊपर, मजम्मत करते हैं लोग इस किरदार की। चोरी तश्तसबाम हो चुकी है, और जब चोरी तश्तसबाम हो जाए तो फिर उसको चोरी नहीं कहते, उसको डाका कहते हैं। तो आम आदमी के हक पर मेरे वालिद साहब रहमहुल्लाह की राय ये थी कि वोट बैअत है। बैअत बिलवास्ता भी होती है, बिलावास्ता भी होती है। सदारती निज़ाम में आप एक वलीउल अमर को बराह रास्त वोट देते हैं, और पार्लिमानी निज़ाम में आप एक वलीउल अमर को बिलवास्ता देते हैं, अपने हल्के से नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, वो आगे जाता है, वो वज़ीर आला भी मुंतखब करता है, वो वज़ीर आज़म भी मुंतखब करता है, वो मुल्क के सदर को भी मुंतखब कर लेता है। अब आप मुझे बताएं कि आम आदमी किसी एक की बैत करे और जब नतीजा निकले तो वो किसी और की बैत हो चुका हो। जिसके हाथ पर किसी ने बैत ही नहीं की और वो कहता है मैं वलीउल अमर हूं, उसको तो शरीयत में भी वलीउल अमर तस्लीम करना जायज नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे पास मैंने देखा कि एक तालिब इल्म जैसा आदमी बैठा हुआ है और उसने मुझ पर एक सवाल किया। लगता ऐसा था कि किसी उस्ताद जी ने पढ़ाया होगा।
मुझे कहता है कि साहब वज़ीर आज़म तो वलीउल अमर होता है, आप उसके खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, ये खुरूज के जुमरे में नहीं आएगा? बताओ। मैंने कहा जी, जिसके हाथ में मैंने बैत ही नहीं की वहां खुरूज का क्या मतलब जी? मैं दाखिल ही नहीं हुआ तो खुरूज कैसे? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत नहीं की, मैंने भी हुसैन की सुन्नत पे अमल किया है। हुक्मरान का मकाम यजीद का है, मेरा मकाम हुसैन का है। बताओ मुझे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक आयत में दो बातों का जिक्र करता है और आतिफ के साथ करता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, ये एक बात। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, ये दूसरी बात। तो कभी तो ऐसा करता है कि अल्लाह इक़्तिदार भी देता है और इज्जत भी देता है, कभी सिर्फ इज्जत देता है, इक़्तिदार नहीं देता, कभी सिर्फ इक़्तिदार देता है फिर इज्जत नहीं देता। तो ये जो हमारे हुक्मरान होते हैं, इनको इक़्तिदार तो मिल जाता है फिर इज्जत नहीं मिलती। तो मैंने कहा इक़्तिदार तो यजीद को मिला, इज्जत हुसैन को मिली। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने मेहनत करनी है और नताइज अल्लाह पे छोड़ दे। अल्लाह के उम्मत पर दो एहसानात हैं, उन एहसानात को समझने की कोशिश करो। एक ये कि हम पर जद्दोजहद लाजिम है, मेहनत लाजिम है, कोशिश लाजिम है, नतीजा हमारी जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह चाहे तो मुरत्तब कर दे, अल्लाह चाहे तो नहीं। अंबिया किराम आए, फरीज़े नबूवत को पूरा किया, दावत दी, लेकिन ऐसे पैगंबर भी आए जिनको एक उम्मत भी नहीं मिला। किसी को सिर्फ एक मिला, किसी को सिर्फ दो मिले, किसी को तीन, किसी को छोटी सी जमात। अब हम कहें कि पैगंबर नाकाम हुआ, पैगंबर ने अपनी पूरी मेहनत की, पैगंबर नाकाम नहीं होता, पब्लिक नाकाम हुई, जिनको दावत दी गई वो नाकाम है, कम वक्त। और दूसरी बात ये कि जितनी आपके अंदर इस्तिताअत है उतनी जद्दोजहद आप पर लाजिम है, अपने बस से ज्यादा नहीं। और उस इस्तिताअत का फैसला आपने माहौल के अंदर करना होगा कि जिस माहौल में आप हैं, जिस निजाम के अंदर आप रह रहे हैं, जिस तरह के हालात से आपका मुकाबला करना होता है, उस सारी चीजों को जांचने के बाद अपने हिकमत अमली बनाने होती है। और इल्म ये तीन चीजों के मजमूए का नाम है। पहली चीज नफ्स इदराक। आपको एक मसला मालूम हो गया, अब मसला तो एक देहाती आदमी को भी मालूम हो जाता है, जब मौलवी साहब बताएगा, अब्दुल्ला की बताएगा तो आम आदमी को भी पता चल जाता है। उसको भी पता होता है कि नमाज फर्ज है, क्योंकि मौलवी साहब ने बताया हुआ, उसने इल्म हासिल किया हुआ है। उसको भी पता है रोज़ा फर्ज है, उसको भी पता है ज़िना हराम है, उसको भी पता है शराब हराम है, चोरी हराम है। लेकिन जहां मसले का नफ्स इदराक आपको हो जाए, फिर आपको यह भी इल्म हो
कि इस मसले के पीछे इल्लत क्या है। जब उसकी इल्लत पर भी आपका इदराक हो जाए तो ये है फिक्र। वो फकीह हो जाता है। और तीसरी चीज ये कि आपने कोई मसला बयान करना है तो ये मसला किस माहौल में बयान करना है, आपका माहौल किस हद तक आपको ये बात कहने की इजाजत देता है। क्योंकि एक मसला तो हमें मालूम है कि झूठ बोलना हराम है, झूठ बोलना जायज नहीं, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जितना सच तुम्हें आता है वो सारा का सारा कहो। जितना मुनासिब है उतनी बात कहो लोगों के सामने। जब आपको बात करने का मौका महल मालूम हो, जब आपको अपनी गुफ्तगू करने का जाविया गुफ्तगू मुतय्यन करना, अल्फाज का तयन करना, जुमले का तयन करना, मुखातब को सामने रखते हुए बात करना कि उसके दिल में उतर जाए, इसको कहते हैं हिकमत। और हिकमत वो खैर है, अमन ऊतियल हिकमा जी फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। तो जब ये इल्म, फिर उसके पीछे इल्लत, फ़िक़्ह और फिर हिकमत, ये तीन चीजें जिसमें इकट्ठी हो जाती हैं उसको कहते हैं आलिम रब्बानी। और हमारे हज़रत शेख हमें नसीहत फरमाते थे कि अब तुम फारिग तहसील हो गए हो, अब तुम्हें यह घमंड हो गया है कि मैं आलिम बन गया। तो बेटा तुम अभी आलिम नहीं बने, तुम्हारे अंदर आलिम बनने का इस्तेदाद पैदा हो गया है। इसके बाद अगर तुम चाहो कि मैं आलिम बन जाऊं तो अब आलिम बन सकते हो। 8 साल में मदरसे ने तेरे अंदर इस्तेदाद पैदा कर दिया है कि तुम अब आलिम बन जाओ। आज अगर ये उलमा, ये असातिज़ा, ये शुयूखुल हदीस, शुयूखुल कुरान अगर आपको पढ़ा रहे हैं और एक कबूलियत उनको हासिल हो गई है, एक दिन में हासिल नहीं हुई, फारिग तहसील बनती ही नहीं हुई, उन्होंने वहां से तदरीस का काम शुरू किया, करते करते मुताला बढ़ते बढ़ते और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आज उनकी बात को हुज्जत तस्वर किया जाता है। लेकिन इस तमाम तरफ इक्तिसाब फैज़ के लिए जरूरी है कि तालिब इल्म 3 चीजों का ख्याल रखे। चूंकि उसका ताल्लुक मदरसे के साथ भी है, उसका ताल्लुक किताब के साथ भी है, उसका ताल्लुक उस्ताद के साथ भी है, और तीनों से वो इक्तिसाब फैज़ करता है। ये तीनों चीजें आपको तभी हासिल होगी मदरसे से, किताब से, उस्ताद से, अगर तीनों के साथ आपका ताल्लुक और अलाका अदब का होगा। आदाब खत्म होते जा रहे हैं, रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। इन रिश्तों को मजबूत करना है ताकि सही मानों में आप ऐसे आलिम बन जाएं कि आपके इल्म की बरकत से लोग मुस्तफीद हों और आपके चश्मे जारी हो जाएं। मदरसा ये माँ है, मादर इल्मी है, इसके गोद में हम पलते हैं, 8-9 साल हम इसके गोद में गुजारते हैं, इसके गोद में हमारी नशो नुमा होती है। उस्ताद बाप की हैसियत रखता है, वो हमारी रूहानी ग़िज़ा और इल्मी ग़िज़ा का इंतज़ाम करता है। ये किताबें जो हम पढ़ते हैं, ये किताबें हमारे उस ग़िज़ा से भरी हुई हैं। ये हमारी रूहानी इर्तिक़ा और उस नशोनुमा का सामान है, ज़ख़ीरा है।
और उस्ताद सारी रात मुताला करके एक तालिब इल्म की इस्तेदाद के मुताबिक उस सारे जखीरे से ग़िज़ा चुन चुन कर आपको सुबह अता करता है। इसका नाम है हमारा दीनी मदरसे का निज़ाम। यहीं से आपकी सियासत उठती है। लेकिन सियासत आज बदनाम है। सियासत और सियासी किरदार उन लोगों के हाथ में आ गया है जो झूठ को सियासत कहते हैं, जो धोखे को सियासत कहते हैं। चालाकी से इख्तिदार तक पहुंचना और दौलत हासिल करना, इसको सियासत कहते हैं। तो जाहिर है कि फिर सियासत गंदी चीज हो गई ना। अब अगर 100 साल से 77 साल से आपके हुक्मरान इस तबके से आ रहे होंगे, आपका पूरा मुमलकती निजाम, उसकी सियासत का जो जाहिर में मफहूम आपके और मेरे जहन में आएगा, तो लोग कैसे कहेंगे कि सियासत अच्छी चीज है। लेकिन अगर सियासत अंबिया का वजीफा है, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु आखर वला नबी बादी। एक पैगंबर आता था, दूसरा उसकी जगह संभालता था। तो सियासत अल्लाह के दिए हुए वही की रहनुमाई में मुमलकत और कौम के मामलात की तदबीर और इंतजाम का नाम है। एक ऐसा तदबीर और इंतजाम कि जो दुनिया में पुरसुकून जिंदगी और मुतमईन जिंदगी का जमानत देता है और उखरवी निजात का सबब बनता है। मब्दा और माद दोनों सामने रहने चाहिए। आपने इस सियासत का आलमबरदार होना है। अगर आप अंबिया के वारिस हैं, हर बात पर अल उलमा वरसतुल अंबिया, लेकिन सियासत नहीं करनी, ये मौलवी सियासी मौलवी है। ये इल्म का तकाजा नहीं है, बल्कि ये दीन से जहालत का तकाजा है। हमारा दीन रहबानियत नहीं सिखाता, हमारा दीन फैलता है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। इन तालीमात के रोशनी में अगर हम मुमलकत के निज़ाम में किरदार अदा करें, अवाम के फलाह बहबूद में किरदार अदा करें, क़याम अमन में किरदार अदा करें, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करें और शरीयत के मुताबिक लोगों को इंसानी हक अता करें, तो इससे बढ़कर और एक मुबारक वजीफ़ा क्या हो सकता है। तो जो लोग जहाँ जहाँ जिस जिस महाज पर, ये मदरसा भी हमारा महाज है, ये खानका भी हमारा महाज है, दावत भी हमारा महाज है, हुकूमत भी हमारा महाज है, सियासत भी हमारा महाज है। शरीयत तो जामिया दीन है, तमाम शोबों को मुकम्मल करता है। अब आप सिर्फ मौलाना मुख्तारुद्दीन साहब को पीर कहते हैं, मुझे नहीं पीर कहते, हालांकि मैं इससे बड़ा पीर हूँ। और आप शेखुल हदीस इस बुजुर्ग को कहते हैं, हालांकि मैं इससे बड़ा बुजुर्ग हूँ। हर चंद को मैं नहीं पढ़ा सका। अब इस वक्त तो मेरी हैसियत इनके तालिब इल्म की है, लेकिन अगर मैं पढ़ाता तो आप मेरा मुकाबला ना कर सकते। नारे तकबीर, सर बकप सर बुलंद, सर बकप सर बुलंद, नारे तकबीर। इन जिम्मेदारियों को समझो, हम एक दूसरे के मुकाबले में ना आए। अगर खानकाही निज़ाम पर काम हो रहा है, हमें दुआ देनी चाहिए कि वहाँ पर सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी की तालीम हो, बिदआत से अल्लाह उनको महफूज रखे। हमारी खानकाहें अक्सर जहाँ इल्म ख़त्म हो जाता है, वहाँ बिदअतें आ जाती हैं, उनकी जगह ले लेती हैं। अल्लाह ताला हमारी खानकाहों को इल्म से आबाद रखे। हमारे मदारस हैं,
इन मदारस में पढ़ाई होती है, उलमा दरसगाहों में रहते हैं। अगर जहन दरसगाह के अंदर फंस गया, हुजरे में फंस गया, तो फिर इस्लाम की आफाकियत का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा और रहबानियत का तस्वुर सामने आ जाएगा, जो इस्लाम का मिजाज ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। मुझे चूँकि सफ़र पे जाना है, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सका, जितनी कर चुका हूँ अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। हाँ, आपको हदीस भी मुबारक हो। और मैं तो उस्ताद हूँ नहीं, उस्ताद ही इजाज़त देता है, लेकिन जो इजाज़त मुझे अपने बुज़ुर्गों ने दी है वो इजाज़त मेरी तरफ से आपको है, लेकिन मेरे अकाबिर की तशरीहात की रोशनी में पढ़ाओगे तो इजाज़त होगी, वरना नहीं होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। أشرقت نفسي بنور من فؤادي